नमस्कार। पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। ऑपरेशन सिंदूर जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और न केवल आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो आतंकिस्तान के खिलाफ किया गया सफल मिशन है जिसकी धधक आज भी दिख रही है। इस सफलता के बाद भारत सरकार ने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सांसदों के डेलीगेशन को बाहरी देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा और भारत का यह आउटरीच मिशन भी सफल रहा। लेकिन इन सबके बीच भारत में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो अभी तक विवादित टिप्पणियां कर रही है, लगातार सेना के इस मिशन पर सवाल खड़े कर रही है, जो पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा बनाने का मौका दे रही है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लगातार ऑपरेशन के सबूत मांग रहे हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने देश पर सवाल ना उठाकर बाहरी देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। पहलगाम के आतंकी हमले और आतंकी हमले के जवाब में की गई भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर तक कांग्रेस लगातार सरकार पर तंज कसती रही। एक तरफ कांग्रेस ये बात कहती दिखी कि वो इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ है, तो एक तरफ कांग्रेस नेता लगातार विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 4 सवाल किए, जिसमें सर्वदलीय बैठक आयोजित करने, ऑपरेशन सिंदूर पर समीक्षा समिति गठित करना, मॉनसून सत्र के दौरान 2 दिवसीय चर्चा पर पहलगाम हमले के बारे में बातचीत करने के सवाल शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 32 देशों की यात्रा से लौटे 60 डेलीगेशन के 51 सांसदों से पीएम का मिलना ठीक है, ये उनका विशेषाधिकार है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल 4 आसान सवाल हैं। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इन सवालों का जवाब दें। अब आपको बता देते हैं कि जयराम रमेश के वो 4 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे? पार्टियों के सांसदों से नहीं, बल्कि लीडर से कब मिलेंगे? पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आई भीतरी और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों पर इन लीडर्स को कब विश्वास मिलेंगे? दूसरा सवाल, कारगिल युद्ध के बाद हमारे पास एक कारगिल समीक्षा समिति थी, क्या सिंगापुर में सीडीएस के खुलासे के बाद भी ऐसी ही कवायद होगी? क्या समीक्षा होगी? क्या कोई विश्लेषण होगा? क्या कोई रिपोर्ट होगी? क्या इसे संसद में पेश किया जाएगा? तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मॉनसून सत्र के दरमियान भीतरी और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों, चीन पाकिस्तान, नई तकनीकी चुनौतियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार किए दावे वाली चुनौतियों पर पूरे 2 दिन चर्चा का परमिशन देंगे? चौथा सवाल, पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अभी भी आजाद हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। वो 23 दिसंबर को पुंछ हमले के लिए जिम्मेदार थे, वो 24 अक्टूबर को गगनगीर के लिए जिम्मेदार थे, वो 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में शामिल थे। ये सभी रिपोर्ट हैं जिनका खंडन नहीं किया गया है। तो इन पहलगाम के आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में कब लाया जाएगा? तो ये वो 4 सवाल है जो कांग्रेस ने पीएम मोदी से किए हैं। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करा और उन्होंने लिखा, खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ये खबर भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बड़ा झटका है। ये वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। सवाल उठता है कि अमेरिका की मंशा क्या है? कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक भूमिका से अवगत कराकर लौटे प्रतिनिधि मंडल का प्रधानमंत्री अब तक स्वागत सत्कार कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त वॉशिंगटन डीसी में इस तरह की खबरें आ रही हैं जो भारत की कूटनीतिक स्थिति को और असहज बना रही हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम को अपनी हट और प्रतिष्ठा की चिंता छोड़कर एक सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे और देश के सामने एक रोड मैप को प्रस्तुत करा जा सके। रमेश ने यह भी कहा कि दशकों की कूटनीतिक प्रगति को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। हालांकि जयराम रमेश के इस बयान और उनके सवालों को लेकर अब तक भाजपा की ओर से किसी प्रकार का रिएक्शन तो सामने नहीं आया है। इसलिए देखना अब ये होगा कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस विषय पर और कांग्रेस द्वारा छेड़ी गई इस राजनीतिक बहस पर भाजपा क्या जवाब देती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।